Good morning, everyone. I hope you are fine. Today we study social science और हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स यानी कि जो समाज के लिए जो काम कर सके हैं, समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उनके बारे में जानेंगे। तो in the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, evil social custom, caste system, etc. The condition of women were worst in the narrow-minded society. Various evil customs were widespread in our society, like the custom of dhupti, female infanticide by immersing a newborn girl into a container full milk of full of milk. Sati system burning of a woman of her husband's funeral fire, denial of widow remarriage, etc. Due to the Western education, a new awakening renaissance began in the 19th century to remove the evil custom from the society. Intensive efforts were made to bring in social and religious reform. Raja Raman Roy was the first among such reformers. यानी कि पहले के जो ज़माने में मतलब 19th सेंचुरी में क्या होता था, इंडियन सोसाइटी बहुत ही ख़राब थी। वहाँ के सोशल वहाँ के समाज के लोग जो थे वो हर एक चीज़ में उनकी मतलब कह सकते हैं कि अब बोल हर एक चीज़ के लिए मनाही कर देते थे। जैसे कि सुपरस्टिशन अपना ही राज चलाएंगे और किसी को कुछ खास करने नहीं देंगे। जैसे कि गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को उनके बिहेव से करेंगे कि तुम छोटी जाति के हो, हम अमीर है तो हम बड़ी जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग बड़ी जाति के साथ नहीं बैठ सकते, ना उठ सकते, ना खा सकते, ना पी सकते। बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को छूते भी नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे ज़्यादा तो फीमेल के साथ मतलब कि औरतों के साथ क्या जागती क्या है, जब छोटी लड़की पैदा होती थी ना, तो उसको क्या करते थे, एक बड़ा सा कंटेनर मतलब बड़ा सा पतीला लेंगे, उसके वो पूरा दूध से भरा होता था और उसके अंदर डुबो के मार देते। काफ़ी मतलब बहुत टाइम से ये चल रहा है और अभी भी कहीं पे ऐसा होता है। और काफ़ी टाइम क्या बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज भी करा देते हैं छोटे में ही, किसी किसी की चीज़ से मार भी देते हैं लड़कियों को। और दूसरा क्या है कि औरतों को क्या करते हैं, जब अगर उसका पति अगर मर जाता है तो उसको सती कर देते हैं। मतलब सती करने के लिए वो क्या करेंगे, उनकी वाइफ को उनके साथ जिंदा जला देंगे। मतलब पति तो मर गया और पत्नी को भी उसके साथ ही मार डालते जला के। ऐसे बहुत सारे शाह तो एक राजा राममोहन रॉय हैं जिन्होंने मतलब सबसे पहले इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। चलो अब हम उनके बारे में जानते हैं। Raja Rammohn Roy was born in 1772 CE in the Holiji district of Bengal in Rajnagar village in a Brahmin family. Raja Rammohn Roy got married in his early childhood. His brother's wife became Sati on her husband's death. This incident shocked Raja Rammohn Roy deeply. यानी कि राजा राममोहन रॉय जो थे उनका जन्म 1772 में हुआ था, सेंचुरी में, सीई मतलब सेंचुरी। और वो एक हुगली डिस्ट्रिक्ट मतलब वहाँ के जो बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो हुगली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, राजनगर विलेज में। और ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली में वो पैदा हुए थे। तो राजा राममोहन की शादी जो थी वो बचपन में ही हो गई थी। पर उन्होंने देखा उनके बड़े भाई जब मरे तो उनकी पत्नी को सती कर दिया। मतलब उनकी पत्नी को उनके पति के बड़े भाई के साथ ही जला दिया था। तो ये मतलब ये जो इंसिडेंट था राजा राममोहन रॉय को डीपली शॉक हो गया था कि ऐसा क्यों किया। He instituted many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism, dhupti, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samvad Komdi, in the year 1821 century, and also Miratu Akbar in Persian
in the year 1822 century. यानी कि ये इंसिडेंट देखने के बाद ना उन्होंने इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइल्ड मैरिज जैसे और बाकी सारे जितने भी रीति रिवाज कैसे कास्टिज्म मतलब रीति रिवाज जितने भी फालतू के होते हैं, जैसे कि पति मर गया तो पत्नी को भी मार देते हैं। फिर ऑल्सो मतलब कि अगर पति में कोई दोष है तो वो दोष उतारने के लिए पत्नी पहले गाय से शादी करेगी या फिर पेड़ से शादी करेगी। काफ़ी हम लोगों ने देखा है, ऐसा कई बार होता है कि ऐसे दोष मिटाने के लिए ऐसे शादी करवाते हैं पहले। फिर ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने सबसे पहले न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किया, उसका नाम क्या था, संभाष कौमुदी। कौन सी सेंचुरी में, 1821 सेंचुरी में। और दूसरा है मीराटू अकबर, 1822 सेंचुरी में। फिर ब्रह्मो समाज हुआ एस्टेब्लिश इन द ईयर 1828 सेंचुरी। मतलब एक ब्रह्मो समाज भी होते, मतलब जैसे हर किसी का समाज अलग अलग है, जैसे पटेल समाज, फिर राजपूत समाज। तो ऐसे ही ब्रह्मा समाज था जहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा लोग ही होते थे, जो मतलब मांस मच्छी ना खाने वाला, तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो उन्होंने वो भी चालू किया 1828 में। फिर राजा राममोहन रॉय एस्टेब्लिश है हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। उन्होंने राजा राममोहन हिंदू कॉलेज भी बनवाया था कोलकाता में। He recommended many changes to the British government like the independence of press, freedom of speech, women rights, personal liberty, judiciary independence from executive etc. तो जो राजा राममोहन, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की ब्रिटिश गवर्नमेंट के, मतलब बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद बहुत सारे, मतलब वो थे तब भी शायद उन्होंने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थे लाइक मैनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के मतलब होने के बावजूद भी बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की, उन्होंने चेंज भी किया। और फ्रीडम उन्होंने चेंजेस की तब जाके फ्रीडम आया। उन्होंने काफ़ी सारे, उन्होंने फ्रीडम के खिलाफ स्पीच बनाई, मतलब फ्रीडम के खिलाफ नहीं, मतलब फ्रीडम के लिए स्पीच की। और वुमेन राइट्स, वुमेन के हक होने चाहिए, बस ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें की। राजा राममोहन स्टार्टेड मूवमेंट टू एबॉलिश द सती सिस्टम। और उन्होंने इस सती सिस्टम के खिलाफ तो सबसे पहले आवाज़ उठाई और ये चाहते थे कि ये सिस्टम बिल्कुल भी हो ना हमारे समाज में। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक पास लॉ टू एबॉलिश द सती प्रथा सिस्टम। यानी कि उन्होंने ये, और जब इन्होंने खिलाफ मतलब इस सती वाला जो था उसके खिलाफ और जब आवाज़ उठाई, तब क्या होता है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होते हैं वो बंगाल के ही होते हैं, ब्रिटिश नहीं, मतलब एज अ रिजल्ट ब्रिटिश जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल में जो ब्रिटिश गवर्नर जो रह रहे थे, वहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या नाम था उनका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने पास किया लॉ कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। दिस लॉ वॉज फ्रेम इन द ईयर 1829 और ये 1829 में ये लॉ फ्रेम हुआ था। सो इट कैन बी सेड द राजा राममोहन रॉय laid the foundation of the Indian Renaissance, new awakening with regard of intending social, religious and political reforms. The Emperor of Delhi sent Raja Ram Roy to England in the year 1837 in regards to in case of right of property. Raja Ram Roy died in Bristol in the year 1833. Raja Rammohan 18th century Brahmo Samaj played a vital role in reforming the contemporary Hindu Samaj society. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and superstitious religious belief prevalent then. उसके बाद सब मतलब फिर सबने माना
फिर कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो पहले फाउंडेशन मतलब पहले वो रिफॉर्मर्स थे, मतलब रिफॉर्मर्स मतलब पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये बहुत सारे रीति रिवाज के खिलाफ, वुमेन विडो मतलब ये सारे वुमेन सती दुखती, इन सारे के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उन्होंने दिल्ली फिर जो दिल्ली में जो एम्परर थे उन्होंने उनको इंग्लैंड भेजा 1830 में। फिर 1833 में उनकी डेथ हो गई। और राजा राममोहन रॉय ने सबसे अहम रोल निभाया उनके समाज में। और फिर बाद में ये ब्रह्मो समाज हिंदू समाज बन चुका था तब तक। तो ये थे राजा राममोहन रॉय की। और ऐसे ही काफ़ी सारे हैं। दूसरे हैं दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती वॉज born in Brahmin family in the Tankara village near मोरबी in सौराष्ट्र। तो इनका जन्म भी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, तनकरा विलेज में, मोरबी सौराष्ट्र में। In his early childhood, he realized that the ideal worshipping and religious rituals were worthless। तो मतलब कि उन्होंने बचपन में ही देख लिया था कि जो हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनको हम पूजते हैं, हमारे रिचुअल्स भी यानी कि रीति रिवाज, तो रिचुअल्स यानी रीति रिवाज होते हैं। तो उसके बाद कास्टेजियंस मतलब कौन सी जाति का है, ये वो होता है। कास्ट मतलब वो होता है। और रिचुअल उसमें भी ना काफ़ी सारे तरीके के रिचुअल्स होते हैं। तो उनको सारे बदलने की कोशिश की। और इन्होंने भी देखा कि काफ़ी सारे मतलब जिनके हम रीति रिवाज हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो सारे वर्थलेस, मतलब कि जब तक हम उसका सही से हम उसको नहीं करेंगे तो वो किसी काम का नहीं होता। तो ही renowned his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. He became a sannyasi, an ascetic recluse, and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virajanand दनसिंहा इन मथुरा। फिर इन लोग जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने अपनी फैमिली से और दुनिया का सच जानने के लिए, मतलब अब ब्राह्मण है तो काफ़ी सारे रिचुअल्स उनको पता होंगे, किसकी पूजा करनी किसकी नहीं, ये सारे सच से वो उन्होंने क्या किया, रिनाउंस, मतलब कि वो सच ढूंढने भी चले गए। फिर इन सारी चीज़ों का उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया। 15 सालों तक वो सन्यासी बन गए। और फिर उनको मतलब उन्होंने काफ़ी सारी स्टडी की। फिर फिलॉसफी मतलब कि हम अगर किसी को अच्छी फिलॉसफी मतलब कहते हैं ना, किसी को अच्छी चीज़ बताओ, मतलब जो बहुत काम की होती है। लाइक हम किसी को बताते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं जो हमारे बहुत काम आती है। लाइक किसी का एक वर्ड भी होता है ना, वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, तो उसको फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है। तो तो फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़िज्म, मतलब वो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण से हिंदुज़िज्म उनको फिर स्वामी विराजानंद दंसीला के नाम से मथुरा में एक जगह मिल गई। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय डेवोकेटिंग अ कास्टलेस सोसाइटी। फिर उन्होंने बहुत सारे मतलब नेशनल यूनिटी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी क्या कह सकते हैं हम, लाइक कहीं हम जो क्लास कुछ अटेंड कर रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं ना कि किसी काम के नहीं थे, एकदम बेकार से थे, उस टाइप के हो गए। फिर क्या ही रिक्वायर अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड द रिलीजियस थ्रू द वेदास। He preaches to the people to go back to the Vedas. He wrote book entitled Satyarth Prakash.
फिर उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखी, वेदास लिखे, जैसे कि ही रोट अ बुक सत्यार्थ प्रकाश, फिर वेद लिखा था गो बैक टू द वेदास, काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें की थी। ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देयर इज नो मेंशन अबाउट द एवल कस्टम सच एज आइडियल वर्शिप रिचुअल्स, तालमेल, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म, there is only one God. He preaches in Hindi. As a result, his thought reached the maximum number of people in the country. Dayanand Saraswati established Arya Samaj 1875 century, branches of which were established in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. Consequently, social changes occurred rapidly. Arya Samaj started a movement to reconvert those people to Hinduism who had changed their religious hour of force or choice and were willing to return to their original faith. यानी कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, इन्होंने भी समाज में अवेयर जगाया कि साइंस मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, ऐसे फालतू रिचुअल्स नहीं होने चाहिए, ये करो वो करो, मतलब रीति रिवाज रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं कि ये करो वो करो, और सबसे ज़्यादा रिचुअल्स तो लड़कियों के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर पति जिससे शादी होने वाली हो, अगर पति को कुछ हो रहा हो तो ये ऐसे व्रत रखने चाहिए, इतने दिनों के व्रत रखने चाहिए, भूखा प्यासा रहना चाहिए, ये करो, इनकी पूजा करो, वो सब करो। ये सारी चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और वो कामयाब भी काफ़ी हुए। बहुत सारे पीपलों ने एग्री किया। फिर उन्होंने आर्य समाज एस्टेब्लिश किया 1875 में। फिर बहुत सारे ब्रांचेस बनाए, कहाँ, लाहौर में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और गुजरात में। बहुत सारे सोशल और करप्ट मतलब बहुत सारी चीज़, अब आर्य समाज तो बहुत सारी चीज़ें भी मतलब हर जगह स्प्रेड की उन्होंने। बहुत सारा जो भी था उन्होंने खुद की मतलब खुद के बलबूते पे, ये नहीं कि कुछ मिलावट किया हो, जैसे लाइक किसी के कहने पे नहीं, उन्होंने जो किया खुद के बलबूते पे किया। After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of the organization were continued by the leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt, and Lala Rajpat Rai in the year 1902 century. Kanchkudi Gurukul were established near Haridwar by the Swami Shraddhanand. Arya Kanya Mahavidyalaya were started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on including discipline, integrity of labor, टॉलरेंस, पेशेंस एंड मोरल वैल्यू। यानी उसके बाद जब स्वामी दयानंद सरस्वती की जब डेथ हो गई, उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ का उनके जो उन्होंने बहुत सारे जो बनाए थे, लाइक कोई भी मतलब एक कहते हैं ना सोशल वर्कर का जो एनजीओ टाइप का जो होता है, या अब तो एनजीओ कहते हैं, तो वो जो होता है वो फिर बाकी लोगों ने संभाल लिया। बाकी जो उनके लीडर्स उनके अंडर जो काम करते थे, जैसे कि लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, उन्होंने संभाल लिया। फिर उन्होंने गांधी गुरुकुल भी एस्टेब्लिश किया हरिद्वार में। फिर आर्य कन्या महाविद्यालय, फिर महाविद्यालय भी उन्होंने बनवाया वडोदरा में जो गुजरात में है वहाँ पे, और उन्होंने मतलब एजुकेशन पे फोकस किया। फिर उनको अच्छी डिसिप्लिन सिखाई, लेबर मतलब उनको किसी के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेबर की तरह काम नहीं करवाते थे, बस उनको एहसास दिलाते थे कि तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम खुद से उठो, पढ़ाई करो, ये सब करो। मतलब बहुत सारे मतलब गरीब लोगों को भी जो पढ़ने के लिए थे नहीं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, स्कूल जाने के लिए कुछ नहीं होता था, उनको भी, उन जैसे लोगों को भी उन्होंने पढ़ाया है। फिर टॉलरेंस मतलब कि मार पिटाई, बहुत सारे मारा मारी जो होती थी, उन सारी चीज़ों से भी बच, मतलब ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें होती थी उन सारी चीज़ों को पेशेंटली मतलब शांति से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, शांति बनाने की कोशिश की। मोरल वैल्यूज़ काफ़ी सारे लोगों को समझाया है, मतलब फिर काफ़ी सारे मतलब डेवलपमेंट किया उन लोगों ने। वैसे ही एक हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस was the
tall bachelor of the Indian culture. He was also a reformer and the saint who has sought the truth through all the religions. He was born in Karampur village of Hubli district in Bengal. He took interest in the religious activity from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dwarkeshneshwar in near Kolkata. Many people were attached toward him due to the preaching of purity of character and deep knowledge. He tried to attain God in various forms. Many uh, religious reforms like Keshwar Shah Sen, Dayanand Saraswati, and others came into his contact. Those influenced by the Western culture redevelopment, the faith, culture, and the religions of India because of the preaching of uh, रामकृष्ण परमहंस. ठीक है, तो ये जो थे रामकृष्ण परमहंस, वो जो थे एक टॉप लीडर ऑफ इंडियन कल्चर. मतलब कि एक जैसे टॉर्च कहते हैं ना कि रोशनी, किसी चीज़ को रोशनी देती है टॉर्च, वैसे ही इन्होंने इंडिया के कल्चर्स में रोशनी डाली है. इन्होंने काफ़ी सारे सेंट, मतलब कि जो पहाड़ों पे नहीं रहते, जो संन्यास ले लेते हैं, वैसे पुजारी लोग. ये एक पुजारी हैं जो काली टेम्पल जो कोलकाता में है, कोलकाता के नज़दीक है, द्वारकेश्वर मंदिर है. वो भी एक बंगाली है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे मतलब किए हैं, काफ़ी सारे लोगों से इंस्पायर होकर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं. फिर दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद, अ बंगाली ग्रेजुएट नेम नरेंद्र नाथ दत्त, और 1902 सेंचुरी में नेम into the contact with Ramakrishna Paramahansa, who propagated his quest for knowledge. Narendra became a disciple of Ramakrishna and became an ascetic. Later acquiring the name Swami Vivekananda, he did an incisive study of the Indian and Western philosophy. जो ये जो स्वामी विवेकानंद थे, वो बंगाली ग्रेजुएट थे, बंगाली थे, तो उन्होंने बंगाली मतलब पढ़ाई की, बंगाली से पूरा ग्रेजुएशन किया उन्होंने. उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. जब वो कांटेक्ट रामकृष्ण परमहंस की कांटेक्ट में जब आए, तब उन्होंने रेसिप्रोक बहुत सारी नॉलेज उनसे और ली. फिर उन्होंने काफ़ी सारे डिसिप्लिन सीखे, मतलब डिसिप्लिन मतलब और भी ज़्यादा मतलब उन्होंने ज्ञान वगैरह प्राप्त किया. फिर फिलॉसफी मतलब अच्छे से, मतलब हम जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम परेशान हैं, डिप्रेशन में लाइक आ जाते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते, तो हम चाहते हैं उन इंसान के पास जो हमें सही राह दिखाए, सही गाइड करें. जब हम कुछ सोच नहीं पाते, तब हमें जो गाइडेंस देते हैं, अच्छी बातें सिखाता है, उसे फिलोसोफर कहते हैं. मतलब बहुत सारे, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो, वो सब. स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी. He humbled pride of our rich culture, heritage, and faith in a bright future in the Indian youngster. He attended the Parliament of the Religious in Chicago in the United States in the year 1893 century with the influential speech. He provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan. So he was an ardent supporter of the Indian culture and a devout nationalist. He gave the legendary slogan to the Indian, "Arise, awake, and stop not till the goal is achieved." जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने काफ़ी सारे वो एकदम भगवान की तरह हमको लगने लगे. गरीब लोगों के लिए तो भगवान की तरह ही बन गए थे. फिर उन्होंने मतलब यंगस्टर्स को काफ़ी सारा मतलब फिलोसोफर है तो काफ़ी सारे गाइडेंस वगैरह दे के यंगस्टर के जो यंग लोग थे उनको मतलब काफ़ी सारा गाइड करके उन्होंने काफ़ी सारा उनको नॉलेज दे के काफ़ी उनको आगे बढ़ा दिया है.
बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने काफ़ी सारे स्पीचेस दिए और बहुत सारे अब फिलोसफर है, फिलोसफी आती है उनको, तो अब हर किसी को गाइड करेंगे। हर जगह जा जा के उन्होंने स्पीचेस दी है, कल्चर बहुत सारे समाज में उन्होंने चेंजेस करवाए, बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं उन्होंने। फिर ही गेव द लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियन, मतलब उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव। जागो, उठो, जागो और स्टॉप, ये अपने अचीव को स्टॉप मत करो, मतलब कि जो तुम्हारा गोल है उसको स्टॉप मत करो। अगर तुम कोई ड्रीम देख रहे हो तो उसको पूरा करो, उसको अधूरे में मत छोड़ो। Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 century in the name of his guru. He is the headquarters of Billar. His mission adopted the ideals of service in mankind through various work. The mission followed स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने काफ़ी सारे मिशन, जैसे कि रामकृष्ण मिशन इन कोलकाता इन ईयर 1897 सेंचुरी में, नेम था गुरु का हेड क्वार्टर, मतलब ही वॉज द हेड क्वार्टर, इट हैज़ द हेड क्वार्टर एट बुलर, और उनका जो हेड क्वार्टर था बुलर में था। काफ़ी सारे मिशंस एडॉप्ट किए, बहुत सारे मैनकाइंड वर्क किए उन्होंने। द मिशन फॉलो बाय द स्लोगन सर्विस टू द मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि फिर उन्होंने काफ़ी सारे मिशन जो थे उन मिशन थे उनको फॉलो किया। उनका स्लोगन बनाया कि अगर सर्विस नो मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि अगर तुम इंसान की सेवा करोगे तो यानी कि तुम भगवान की सेवा करो। काफ़ी सारे उन्होंने स्कूल बनाए, स्कूल में लाइक बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। मिशन, उनके जितने भी मिशन थे उन्होंने पूरे किए, स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का, कुछ भी होता है तो उन्होंने हर चीज़ की है। वैसे ही फिर क्या है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। अब रिफॉर्मेशन, अब मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे। इन द अर्ली 19th century social and religious reform were intended in Muslim community under the leadership of people like Haji Saridullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Rai Bali in उत्तर प्रदेश। तो जो काफ़ी सारे लीडर्स, कम्युनिटी जो जितने भी थे उसमें से एक है सरायतुल्ला फ्रॉम बंगाल, जो बंगाल में थे। पीछे सैयद अहमद खान जो रायबरेली इन उत्तर प्रदेश, वो काफ़ी सारे वो लोग दे आर मोटिवेटेड प्रीचर्स एंड रिलीजियस लीडर शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, यानी कि बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे मोटिवेशंस किए हैं, मोटिवेशनल वीडियोस दिए हैं, मतलब वीडियोस कह नहीं सकते, वीडियोस तो हम अभी कहते हैं, लाइक मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना, कि हम अगर कुछ करना हो तो हम मोटिवेशनल करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, वैसे उन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है। बहुत सारे समाज में, रिलीजियस में लोगों में जागरूकता पैदा की है। वैसे he believed that the Britishers could establish their rule in our century as the Islam in India was becoming weaker and corrupted. They started a wide movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer, यानी कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं ब्रिटिशर्स के रूल, मतलब अब ब्रिटिशर्स में भी बहुत सारे अब राजा लोग होते थे, उन्होंने भी काफ़ी रूल किया है, तो काफ़ी लोगों ने रूल किया है हमारे देश पे, और उन्होंने ये बहुत सारे मूवमेंट स्ट्रेंथ बनाई। उसमें से भी मुसलमानों में भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे जिन्होंने उनके समाज को साफ करने की जिम्मेदारी ली, ठीक है, जिम्मेदारी ली उन्होंने, और काफ़ी सारा उन्होंने साफ, मतलब समाज को साफ सुथरा किया भी है।
Many Muslims start acquiring English education due to the impact of the Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture. However, due to the orthodox nature of the ulama and a large number of Muslims remain deprived of the English education, social awareness, and reform. That is why the education of a Muslim and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory. यानी कि बहुत सारे मुस्लिम जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली, वहाबाई मूवमेंट स्टार्ट की, उसको आगे बढ़ाया, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, फिर ऑर्थोडॉक्स उन्होंने बहुत सारी मुस्लिम बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की है जी। इंग्लिश एजुकेशन ये सोशल अवेयरनेस के बारे समाज को जागृत किया है। मिडल क्लास काफ़ी सारी नॉलेज उन्होंने लोगों में बांटी है, अवेयरनेस की है। सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन एन एस्ट्रोनॉटिक फैमिली, यानी कि एरोस्ट्रॉटिक फैमिली, यानी कि अब ये जो थे वो पैदा हुए ऐसी फैमिली में जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग और फैमिली थी, जिन कुछ अलग ही करते थे वो अपने। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. After his retirement in 1869 century, he went to England and was influenced by the liberal ideas of the West. He advocated the idea of acquiring the English education as a mean to reform the Muslim community of its orthodox attitude and backwardness. He started a magazine namely Tahzib ul Akhlaq. In 1870 century, he established the Al-Iraq Muslim College in 1870 century, which is known as Aligarh Muslim University today. He translated the book of his English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branches of knowledge. From the rise, he opposed the veil system, burqa parka pratha and child marriage and advocated education for girls and widow remarriage. जो थे उन्होंने भी समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। उन्होंने काफ़ी सारे कम्युनिटी बनाए, उन्होंने बहुत सारे, जैसे कि उन्होंने बाकी लोगों की तरह स्वामी विवेकानंद की तरह, राजा राम मोहन की तरह उन्होंने भी बहुत सारे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, लाइक कि बुरखे में नहीं रहना चाहिए लड़कियों को। मुसलमान लड़कियां मुसलमान की औरतें ज़्यादातर बुरखे में ही रहती, बुरखा पहन पर पूरा इतना ढक दिया ना, अच्छी बात नहीं होती। और फिर चाइल्ड मैरिज तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर जो विडो रीमैरिज जो विधवा है उनकी वापस से शादी कराने के लिए भी उन्होंने समाज में आवाज़ उठाई उस चीज़ के लिए। फिर सिख कम्युनिटी, अब एक सिख कम्युनिटी आ गई। अब द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th century also influenced the Sikh community. Sikhorim Gurudwara Pradhanan community was formed with the objective to recognize the religious practice and remove the evil practices from the Gurudwaras to impact English education along with the religious education to the Sikh. Khalsa College in Amritsar was established along with many other schools. 19th सेंचुरी से जितने भी सिख थे, 19th सेंचुरी से जितने भी सिख कम्युनिटी थी, उन कम्युनिटी कि एक तरीके की जो ऐसे समाज के खिलाफ है, ऐसी प्रथाओं के खिलाफ है, वो उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें डेवलप की। गुरुद्वारा प्रथा कम्युनिटी, काफ़ी सारे गुरुद्वारास बनवाए, फिर कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की है जो ज़रूरी होती है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, हर एक लोग के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने।
फिर पारसी कम्युनिटी। पारसी लोग वो होते जो मतलब क्रिश्चियन टाइप के होते हैं। वो आधी गुजराती भी बोलते हैं, आधी हिंदी भी बोलते हैं, और मतलब मोस्टली उनकी लैंग्वेज हिंदी और गुजराती दोनों मिक्स करके एक टाइप की जो लैंग्वेज बनती है उसे पारसी लैंग्वेज कहते हैं। और वो मतलब ज़्यादातर क्रिश्चियंस को मतलब जीसस को मानते हैं। तो जो पारसी थे वो द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टेब्लिश रामोना ई Maziansi Sabha in 1851 from the social reforms movement, and Dadabhai Navroji was the leader of the Sabha. This Sabha has started a particular named Rashtragupta. It gave an impetus to the reform movements and carried out for awakening of the Parsis. K.R. Kama and Barjami Malbari also contributed in the social religious reform. Kamba laid emphasis on the progression of education and Malbari emphasis on women empowerment. They opposed child marriage and encouraged women widow remarriages. Due to the effort of Malbari, the government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1891 सेंचुरी। यानी कि जो पारसी कम्युनिटी थी उन्होंने काफ़ी सारे इंग्लिश एजुकेशन एस्टेब्लिश की, काफ़ी सारे समाज बनाए, और उन समाज को संभालता कौन है? दादा भाई नवरोजी। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें की, बहुत सारे मतलब जागरूकता पैदा की, सोशल रिलीजियस काफ़ी सारी चीज़ें की उन्होंने। और क्या है, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने काफ़ी सारे लॉ की जानकारी ली, बहुत सारे समाज सेवा की, काफ़ी कुछ किया उन्होंने। अब है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले was a well-known social reformer of Maharashtra. He started a school for girls in Pune in 1857 century. He helped the widows to remarry. He challenged the authority of the Brahmins in the society. He established a Satya Soda Samaj in order to include confidence, courage and enthusiasm in people. अब ज्योतिबाई जो फुल्ले हैं वो बहुत ही जाने पहचाने रिफॉर्मर है, जिन्होंने महाराष्ट्र के रिफॉर्मर है जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाई, औरतों की मतलब जो विडो हैं उनकी रीमैरिज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने ब्राह्मण समाज को चैलेंज किया कि मतलब ब्राह्मण समाज में तो, हिंदू समाज में तो यही होता है कि औरत एक बार विधवा हो जाती है तो या तो उसको सती कर दो या तो फिर उसको मतलब पूरी ज़िंदगी वो विधवा रहे। पर इन्होंने उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, बोला कि इन्होंने हेल्प की उन औरतों की जो मतलब विधवा हैं उनको रीमैरिज के लिए मदद की। उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने समाज मतलब सत्य शोधक समाज भी उन्होंने एक ऐसा समाज जहाँ पे कॉन्फिडेंस, करेज मतलब हमको ये सारी चीज़ें उन्होंने पीपल में बनाने का, कॉन्फिडेंस उनके अंदर मतलब हिम्मत हो, कॉन्फिडेंस हो लोगों में, वो सारी चीज़ें हों जो एक इंसान में होनी चाहिए, वो उन्होंने इस समाज के द्वारा एक जो सत्य साधक समाज उन्होंने जो बनाया उस समाज में उन लोगों को मतलब जागरूकता बनाने की हेल्प की उन्होंने। अब है ठक्कर बापा। ठक्कर बापा contribution as the head of Akhil Hindu Harijan Singh established by Gandhiji was very valuable in upliftment of the untouchable Harijans। जो ठक्कर बापा थे वो कंट्रीब्यूशन ऑफ द हेड ऑफ अखिल हिंदी हरिजन सिंह, जो गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया था, उनको उन्होंने मतलब कंट्रीब्यूट मतलब कि देना, मतलब उस जो एक समाज कह सकते हैं, एक एनजीओ टाइप कह सकते हैं, जिसमें पैसे अगर जैसे आप के पास पैसे हैं और आपके पास दोस्त के पास पैसे नहीं हैं
तो आप उसके हिस्से की भी मतलब पैसे दे के आप कंट्रीब्यूट करते हो कि नहीं ये एग्जाम्पल है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपने भी हेल्प की है, किसी और ने भी हेल्प की, बहुत सारे जनों ने मिलके वो प्रोजेक्ट बनाए, तो हर किसी ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उसी तरीके से ठक्कर बाबा ने भी एक क्या है, अखिल हिंद हरिजन जो था उसको एस्टेब्लिश किया, जो गांधी जी ने भी मतलब एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी, उसको थोड़ा बढ़ावा दिया है, उसको थोड़ा मतलब अपलिफ्ट किया, बढ़ावा दिया है। ठीक है, उसमें उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर he worked tirelessly to provide relief to the people affected by the natural calamities. Arthimal Thakkar, popularly known as Thakkar Papa, was born in 1861 century in the city of भावनगर। यानी कि उन्होंने मतलब थके हुए होते थे ना, तो भी उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने ताकि लोग आराम से रह सके। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि जब फ्लड आता था, यानी कि भूकंप, सुनामी, ड्रॉफ यानी कि सूखा पड़ जाना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जब होती थी उससे लोग जो परेशान हो जाते थे उनको काफ़ी हेल्प की उन्होंने। फिर he renamed a dutiful and devoted servant of the people throughout his life। तो उन्होंने लोगों के लिए एक नौकर, मतलब लोगों के लिए नौकर की तरह काम किया उन्होंने, ऐसा मतलब ताकि लोग उनके लिए मतलब लोग उनकी जो थे, क्या कह सकते हैं आप, लाइक लोगों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि लोग खुशी से रह सके, शांति से रह सके, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की। ही वॉज एन इंजीनियर हु लेफ्ट हिज lucrative job to serve the downtrodden and marginal people after being inspired by गांधी जी। यानी कि वो एक इंजीनियर थे, पर उन्होंने ये इंजीनियर की जॉब छोड़ दी और उन्होंने गांधी जी के साथ, गांधी जी मतलब गांधी जी की से इंस्पायर होकर उन्होंने लोगों की समाज करना चालू कर, मतलब सेवा करना चालू की, समाज सेवा जैसे कहते हैं वो करना चालू कर दी। फिर ठक्कर बापा एस्टैब्लिश द पंचमहाल बिल सेवा मंडल एंड ट्राई टू रिफॉर्म द लाइव्स of the beings who inhabited the deep forest and the hilly areas of the Panchmal region. Thakkar Bappa and his followers freed the Bills from the addiction of alcohol, other heavy custom and superstition. He opened school to the Bill children. He taught them how to operate a spinning wheel to produce khadi and involve them in a small cottage industry. As time passed, awakening and nationalism spread among people which connected them better with the freedom movement. Gandhiji emphasis upon the removal of the untouchability improved the condition of people from the backward classes. अब ठक्कर बाबा थे, उन्होंने काफ़ी सारे मतलब उनकी जो, अब उन्होंने तो गांधी जी से इंस्पायर होके बहुत सारी समाज सेवा की, बहुत सारे लोगों में जागरूकता पैदा की। अब उनकी जो ठक्कर बाबा को अब जो फॉलो करते हैं, जब उन्होंने जैसे ठक्कर बाबा इंस्पायर्ड हुए गांधी जी से, तो वैसे ही कुछ और लोग जो ठक्कर बाबा से इंस्पायर होकर उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी समाज को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, उन वो लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। फिर ऐसे लोग, फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब करा। उन्होंने जो शराब वगैरह पीते थे उनमें बोला कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर उन लोगों को भी मतलब फिर काफ़ी सारे कस्टम सुपरस्टिशन मतलब जितनी भी जो ख़राब चीज़ें हुई उनको सुधारा उन्होंने। फिर जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो मतलब अपाहिज टाइप होते हैं ना, जिसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं हम, जैसे कि कोई अंधा होता है, लंगड़ा लूला, सुन नहीं सकता, बहरे, मतलब ये सारे इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, फिर अब नॉर्मल बच्चे जैसे उनको मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, थोड़े एकदम उनका दिमाग
थोड़ा अलग होता है। उन सब बच्चों के लिए स्कूल बनाए हैं। फिर लोगों को मतलब जो गरीब लोग होते वो कैसे काम करें, अब उनके पास कुछ काम नहीं होता था, तो उन जैसे लोगों को स्पिनिंग व्हील दिया। फिर उन्होंने बताया कि खादी में से कॉटन इंडस्ट्री, खादी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब काफ़ी सारी उन्होंने जो थी वो उन्होंने की उन लोगों के लिए। और ऐसे ही बहुत, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ऐसे मतलब जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे काफ़ी सारे लोग आए जिन्होंने समाज में जागरूकता पैदा की, बहुत सारी चीज़ें की फ्रीडम के लिए, मतलब इस देश को आज़ाद करने के लिए, अच्छी तरीके से फ्रीडम मुक्त करने, मतलब फ्रीडम के लिए बहुत सारी चीज़ें की। अनटचेबिलिटी, यानी कि जो मतलब ज़बरदस्ती कहते हैं ना कि हाँ, अनटचेबिलिटी एक टाइप की होगा कि अनटचेबिलिटी लाइक जो बड़े लोग होते हैं, अभी भी हम लोगों ने काफ़ी देखा है। ऐसा कुछ हमारा समाज है कि कहता है कि तुम छोटी जाति के लोग को हम छूते नहीं है, उनके घर का पानी भी नहीं पीते, मतलब बात भी नहीं करते, खड़े भी नहीं रहते हम छोटी जाति वालों लोगों के पास। उस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई। उस सारी चीज़ों से बहुत दूर वो लोग हम लोग को लेकर आए हैं, हमारे देश को आज़ाद करवाया उन्होंने। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी रिफॉर्म्स के बारे में समझ आ गया होगा, उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं। तो आप लोग को ये एक बार रीड करना है अच्छे से, ताकि आप और अच्छे से जान पाओ। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में लिखनी है। आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा चैप्टर के अंदर, हर एक चीज़। तो आपको एक्सरसाइज खुद करनी है, हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज करवा देंगे, लेकिन जो है आप अपने खुद से भी ढूंढेंगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपको समझ में भी आएगा कि कैसे करना है, कैसे हम क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ सकते हैं, फिलिप्स वगैरह। तो ये आपको खुद करना है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप ये चैप्टर एक बार रीड करें, थोड़ा अच्छे से समझो उसको, फिर और एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।